यदि करते हैं और 2 व्रतों में ही जो हम आपको सामग्री बताते हैं उस विधि विधान से भगवान सदाशिव की यदि कोई सेवा करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा निर्धन हो, उसके घर में भी धन स्थिर हो जाएगी और लक्ष्मी की कृपा उस पर बरसने लगेगी। ऐसे हम वहाँ में सिर्फ 2 ऐसे उपाय बताते हैं जिन उपायों को करके मानव अपने जीवन में सुख के पहलू पर समझ लीजिए कदम रख दिया उसने। ऐसा कदम रखेगा वो सुख के पहलू पर कि उसे दरिद्रता फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वह यह 2 व्रत यदि करे तो उसके इस 2 व्रतों से ही उपाय करने का जो महत्वपूर्ण उपाय होता है, उन उपायों से भी यह अति परे उपाय है, जिसको यदि वो मानव करे तो यह समझ लीजिए कि उसके घर में दरिद्रता फिर कभी नहीं फटक सकती, 7 जन्मों तक दरिद्र वो नहीं हो सकता। ऐसा उपाय हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, आप 2 ऐसे उपाय, एक एकादशी का और दूसरा तेरस का। आप पूर्णमासी की एकादशी पर आप व्रत कीजिए। जो पूर्णमासी से पहले एकादशी आती है आप उस पर व्रत कीजिए, और जो दूसरा उपाय है वह तेरस का, अमावस्या की तेरस पर आप दूसरा उपाय कीजिए। आपको यह 2 उपाय धनपति बना देंगे। पहले उपाय में आपको क्या करना है, भगवान श्री शालिग्राम को नहलाकर लक्ष्मी और विष्णु की सेवा करनी है। और लक्ष्मी विष्णु की सेवा करते समय आपको जावित्री, गूगल और थोड़ा सा मिष्ठान उसमें और घी में मिक्स करके एक गाय के गोबर से बनाया हुआ उपला आप रख दीजिए और उस उपले पर थोड़ी थोड़ी समिधा डालते रहिए। आपको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमो नमः। इस मंत्र के आप 21 आहुति डालें। बस व्रत रखिए जब तक वो आहुति पड़ ना जाए। ऐसे। और दूसरा उपाय, भगवान विष्णु को भोग लगाइए गुड़ और चने से। लक्ष्मी माता को लड्डू से भोग लगाइए, गुलाब का पुष्प उनको अर्पण कीजिए और 1 माला इस मंत्र की जाप भी करें। 1 माला जाप करके 21 बार इसकी दशांशी आहुति आपको देनी है। ये महत्वपूर्ण उपाय है। और दूसरा तेरस का जो उपाय है वह भी बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसा महत्वपूर्ण उपाय है जिसे आप यदि करेंगे तो महादेव की कृपा से फिर आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं फटकेगी। और ये जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का यह महत्वपूर्ण उपाय है, यह भी बहुत ही, इसको तो जरूर ही करना है, क्योंकि आप इसको अगर करेंगे तो तेरस का भी फल आपको अच्छा मिलेगा। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो तेरस का फल अच्छा नहीं मिलेगा। अतः आपको जो यह उपाय बताया गया है इसमें तुलसी दल का भी महत्व है। शालिग्राम को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और पंचामृत से उनको स्नान कराइए और फिर उसको नारायण कवच का पाठ कीजिए। आप वहीं तुलसी जी के पास में बैठकर नारायण कवच का पाठ करें। ऐसा नारायण कवच है जिसके घर में बीमारी रहती हो, किसी अन्य प्रकार से कोई रोगी ग्रसित हो, उसको नारायण कवच का पाठ करने के बाद गंगा जल जो रखा हुआ तुलसी के पास हो उसमें वो तुलसी दल डालकर उस व्यक्ति को पिला दीजिए। तो ऐसे समझिए कि आपने उसको अमृत पिला दिया है। यह एक ऐसा उपाय है कि यदि वेंटिलेटर पर भी कोई व्यक्ति पड़ा होगा तो वह भी एक बार उठ जाएगा। ये महत्वपूर्ण उपाय है। किस चीज का उपाय? एकादशी का उपाय। आपको एकादशी पे सावधानी क्या बरतनी है, आपको चावल नहीं खाने, लहसुन प्याज का भोग नहीं लेना, ना ही परमात्मा को ना ही खुद को। ये आपको सावधानी रखनी है। हो सके तो आप शयन जो है निद्रावस्था में होने के आप जमीन में शयन करें। उस दिन अपने कोई चटाई, कोई कंबल, ऐसा कोई वस्तु बिछा लीजिए और उस पर भी आपको सो जाना है। सर जो है दक्षिण की दिशा में करना, पैर उत्तर की दिशा में करके सोना है। आपको सोते समय में भी 1 माला का जाप अवश्य करना है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सब मंगल होगा। और ये ऐसा उपाय है जो आप करेंगे तो हम आपको तेरस का भी उपाय
अवश्य बताएंगे।